हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल स्टडी लैटरल पे। मैं हूं अमित रंजन मिश्र और आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। ये जो है क्लास 10th का न्यू सिलेबस हो चुका है, ओल्ड सिलेबस डिलीट हो चुके हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, न्यू एंड ओल्ड दोनों सिलेबस को पढ़ेंगे। जो ओल्ड क्वेश्चन होंगे, जो ओल्ड सिलेबस होंगे, जो ओल्ड थ्योरम होंगे, मैं उसको बता दूंगा, इंडिकेट कर दूंगा कि यह ओल्ड है, पुराना है। एग्जाम से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर आप अपने नॉलेज को एक्सटेंड करने के लिए चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है। हम लोग न्यू एंड ओल्ड दोनों सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। जो बच्चे ओल्ड भी पढ़ना चाहेंगे वो ओल्ड को भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो सिर्फ एग्जाम रिलेटेड प्रिपरेशन नहीं करना चाहेंगे उनके लिए न्यू पैटर्न ही काफी रहेगा। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। चैप्टर 1 है, मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूं। चैप्टर 1 रियल नंबर्स। फर्स्टली आइए हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है। ये मैं सारी बातों को पहले से लिख चुका हूं क्योंकि ऑनलाइन वीडियो का जो लेंथ है वो कम लेंथ में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले सके। रियल नंबर का डेफिनेशन क्या है? द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। क्या है? रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को वी आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब यहां से दो चीजें हमको जाननी होगी कि भाई रेशनल नंबर क्या है एंड इरेशनल नंबर क्या है। तो आइए, रेशनल नंबर एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। कोई भी एक ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। कोई भी एक ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, फ्रैक्शन बोले तो p अपॉन q के फॉर्म में हो, वेयर p एंड q दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो होने चाहिए वो इंटीजर होने चाहिए। गौर से देखेंगे, वो इंटीजर होने चाहिए। एंड रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q। रेशनल नंबर को लेटर कैपिटल q के थ्रू डिनोट किया जाता है। तो स्टूडेंट, रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल r एंड रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल q। अब जो है नीचे जो है आपके डेफिनेशन को समराइज किया गया है। ये तो लैंग्वेज में इतना बड़ा डेफिनेशन हो गया, इसको एक सिंगल लाइन में हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो रेशनल नंबर इज डिफाइंड बाय q इज इक्वल टू इन सेकंड ब्रैकेट p अपॉन q सच दैट p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू। दैट मींस कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में गिवन हो या उसको p अपॉन q के फॉर्म में मैं लिख सकूं, वेयर q दैट मींस जो डिनोमिनेटर हो वो 0 के इक्वल नहीं हो, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल q। एग्जांपल लिखा गया 4 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 4 5 अपॉन 7 2 0 एंड सो ऑन। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, क्लास 10th के स्टूडेंट है इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। 0 इज अ रेशनल नंबर। आपके एक्सरसाइज 1.1 में, वो ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो, दोनों में यह क्वेश्चन आएगा आगे जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इज 0 इज अ रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्वेश्चन आएगा तो योर आंसर विल बी यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 इज रिटेन एज 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1। 0 को हम लोग 0 अपॉन 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q दैट मीन जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नोट the word rational is derived from English word ratio and the letter capital Q is taken from quotient। क्या है कि हम लोगों ने रेशनल नंबर को डेफिनेशन को तो स्टडी कर लिया कि व्हाट इज रेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे एक मैंने आपको ये लिखवाया है कि रेशनल नंबर का डेरिवेशन हुआ कहाँ से है, रेशनल नंबर कहाँ से आया है। तो लिखा गया रेशनल जो है, वर्ड जो रेशनल है वो इंग्लिश वर्ड रेशियो से लिया गया है, और जो रेशनल नंबर का सिंबल है क्यू उसको
किस वर्ड से लिया गया है? कोसेंट। रेशनल नंबर का जो सिंबल है क्यू, उसको लिया गया है सिंबल कोसेंट से। अब एक ट्रिक मैं लेकर के आ रहा हूं, ये खुद से बनाया हुआ ट्रिक है, किसी बुक में नहीं मिलेगा, और ये भी नहीं है कि 100% ट्रू है। ट्रिक दैट मीन्स क्या करे कि डूबती हुई नैया को पार करा दे। ट्रिक का मतलब ये नहीं कि 100% वो ऑथेंटिक है, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं उनको समझने के लिए ये है कि द नंबर विच इज डिस्काउंटेड विल बी ए रेशनल नंबर। जितने भी नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे, बट्टा के फॉर्म में होंगे, उसको आप रेशनल नंबर बोलोगे। एग्जांपल 4/5 क्या है? फ्रैक्शन, दैट मीन्स डिस्काउंट के फॉर्म में है क्या? बट्टा के फॉर्म में है क्या? यस, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। 2/3, 7/9, ये सारे के सारे नंबर क्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म में है, डिस्काउंट के फॉर्म में है, बट्टा के फॉर्म में है, इसलिए इन सारे नंबर को रेशनल नंबर बोला जाएगा। क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का हम लोगों ने स्टडी किया। सबसे पहले हम लोगों ने रियल नंबर का स्टडी किया। व्हाट इज रियल नंबर? द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर के ग्रुप को रियल नंबर कहा जाता है। तो हम लोगों ने अब यहां से व्हाट इज रेशनल, व्हाट इज इरेशनल नंबर स्टडी करना बहुत ही नेसेसरी हो जाती है। हम लोगों ने रेशनल नंबर का स्टडी किया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इरेशनल नंबर। A number which can not be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0, is called irrational number. What is irrational number? That means irrational, that means जो rational नहीं है। A number आप ऐसे बोल सकते हो, a number which is not rational is called irrational number। या ऐसे बोल सकते हो, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। यही तक हम लोगों का डेफिनेशन आकर के स्टॉप हो जाता। इसके आगे हमको लिखने की जरूरत होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब नहीं लिखा जा सकता तो आगे फिर डिफाइन करने की जरूरत थी ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने, मैंने आगे भी थोड़ा सा लेकर के चला है तो चल सकता है। चलो, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जिस नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, दैट मीन्स जिस नंबर को रेशनल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैंने लिया है √2, √3, पाई। ये याद रखना है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन आता है कि 22/7 इज अ रेशनल नंबर बट पाई इज एन इरेशनल नंबर। व्हाई? एक्सप्लेन। 22/7 एक रेशनल नंबर है बट पाई एक इरेशनल नंबर है, ऐसा क्यों? एक्सप्लेन कीजिए। 9th क्लास में यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और एनसीईआरटी में गिवन क्वेश्चन है। तो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर। आपको हमेशा याद रखना है कि पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल लिया गया 0.10, 110, 110, 4 टाइम्स 10 ... etc। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो इरेशनल नंबर के एग्जांपल है। क्लियर? नाउ लेमा। व्हाट इज लेमा? तो स्टूडेंट्स, ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। लेमा क्या है? तो लेमा एक 100% ट्रू स्टेटमेंट है जिसको प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं। लेमा पहले से ही एक ट्रू स्टेटमेंट है जिसका यूज किया जाता है अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में। अगेन, a lemma is a proven statement that is used to prove other statements। एग्जाम्पल भी मैंने लिया है एक डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल, योर फादर्स हाउस इज ... सो योर हाउस विल ऑल्सो बी ... आपके फादर का हाउस फलाने जगह है, जहां पे आपके पिताजी का गांव है, उस गांव को आप इस फिल इन द ब्लैंक वाले कॉलम में फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि मान लेता हूं कि मेरा
मेरे पिताजी का घर खैरबादर है, तो माई फादर्स हाउस इज खैरबादर, सो माई हाउस विल ऑल्सो बी खैरबादर। तो स्टूडेंट हियर योर फादर्स हाउस इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, सो इट विल बी कॉल्ड ए लेमा। योर फादर्स हाउस इज डॉट डॉट डॉट, आपके पिताजी का घर फलाने जगह है, दिस इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, यह पहले से ही प्रूफ स्टेटमेंट है, सो दिस विल बी कॉल्ड ए लेमा। सो इसको क्या कहा जाएगा, इसको लेमा कहा जाएगा। वाइल योर हाउस विल ऑल्सो बी डॉट डॉट डॉट, जबकि तुम्हारा हाउस भी वही है, इज अनदर स्टेटमेंट विच विल बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस लेमा। तो आप समझ गए व्हाट इज लेमा। एग्जाम्पल तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल सिर्फ समझना है, इसको याद नहीं करना है, बट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज लेमा। लेमा क्या है, ए लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा पहले से ही प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है जिसका यूज किया जाता है अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने में। और मैं आपको बता दूं कि लेमा इज ऑल्सो कॉल्ड एल्गोरिथम। लेमा को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम क्या है, एल्गोरिथम। मैं नीचे आ रहा हूं अनदर थ्योरी पे, तो मैं बताऊंगा। यहां पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको जान लेना है कि लेमा इज ऑल्सो कॉल्ड एल्गोरिथम। नाउ अब आती है काम की चीज जो आपको एग्जाम से रिलेटेड होगी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एल्गोरिथम। व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो स्टूडेंट गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists two unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r, where 0 is smaller than equal to r is smaller than b. What is यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, बोथ आर सेम बिकॉज लेमा एंड एल्गोरिथम आर सेम। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर गिवन हो तो दो अलग से यूनिक होल नंबर q एंड r, दो अलग से यूनिक होल नंबर q एंड r एग्जिस्ट करेंगे, और इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि a इज इक्वल टू bq प्लस r। a मीन्स ग्रेटर इंटीजर and b means smaller integer and both will be positive such that a is equal to bq plus r, where r जो है r that means रिमाइंडर, रिमाइंडर का वैल्यू क्या है, रिमाइंडर मिनिमम 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होगा, बट r जो है रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर दैट मीन्स b से छोटा होगा। 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू r, r इज स्मॉलर देन b। आपको इन सारे थ्योरी को 2-3 बार पढ़ना है, पढ़ते हुए खुद से समझिएगा, सेल्फ स्टडी में बार बार जाता हूँ। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम को एक बार और समझ लेते हैं। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर a एंड b गिवन हो तो दो अनदर होल नंबर q एंड r एग्जिस्ट करेंगे, और इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि a इज इक्वल टू bq प्लस r, वेयर 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू r, r इज स्मॉलर देन b। अब आइए इस पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी के बुक से ही रिलेटेड है। दिस इज एग्जाम्पल 1, ये आपके एनसीईआरटी के बुक का एग्जाम्पल 1 है, लेकिन न्यू सिलेबस जो एनसीईआरटी का डेवलप किया गया है उसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको पढ़ने नहीं है। दैट मीन्स इससे पहले जो आपने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा वो और यह एग्जाम्पल न्यू सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया कि न्यू सिलेबस में ये आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो पुराने बच्चे होंगे या जो ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाह रहे होंगे उनके लिए हेल्पफुल है। जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स होंगे 99% बच्चे वो इसको तो पढ़ेंगे नहीं, स्किप करके आगे बढ़ेंगे लेकिन और सारे बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए इस एग्जाम्पल को लिया गया है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ओल्ड एंड न्यू दोनों सिलेबस को मैं लेकर के चलूंगा। तो जो एग्जाम्पल या जो क्वेश्चंस या जो थ्योरी आपके न्यू सिलेबस में नहीं होंगे उसको मैं क्रॉस कर दूंगा इस तरीके से,
जिससे आपको समझ जाना है कि न्यू सिलेबस में नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड है, पढ़ना चाहे तो पढ़े, नहीं पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़े। 99% बच्चे पढ़ेंगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। एग्जाम्पल 1, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम to find the HCF of 4052 and 12576। क्या है? यूक्लिड्स एल्गोरिदम का यूज करते हुए 4052 एंड 12576 का यू हैव टू फाइंड आउट HCF। HCF आपको निकालना है। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको HCF निकालने के मेथड बताए गए थे, लेकिन क्लास 10th में HCF ही निकालना है, लेकिन एक अलग मेथड के साथ। तो स्टूडेंट्स, हियर सॉल्यूशन इज ऑलरेडी रिटेन। सॉल्यूशन क्या कर रहा है? सॉल्यूशन इज स्टार्टेड सिंस 12576 इज ग्रेटर देन 4052। दो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, दो नंबर्स है 4052। रेड कलर से हो सके कि आपको कम दिखाई देता होगा, लेकिन ये रेड मार्कर है। एंड दिस इज 12576। दो नंबर्स है 4052 एंड 12576। दोनों में ग्रेटर कौन है? 12576। सो लेट A is equal to 12576 एंड B is equal to 4052। जो ग्रेटर नंबर होगा उसको आपको A कंसीडर करना है, एंड जो स्मॉलर नंबर होगा यू हैव टू कंसीडर इट B, उसको आपको B मानना है। नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहता क्या है? A is equal to BQ plus R where 0 is smaller than equal to R, R is smaller than B। अगर आप क्वेश्चन न भी बनाना चाहे तो कम से कम जितनी भी थ्योरी है, डेफिनेशंस है, उसको जरूर अपने कॉपी में रखनी है, क्योंकि वो हेल्पफुल आपको किसी न किसी तरीके से जरूर होगी अगर आप उसको याद करते हैं। थ्योरी को तो सिर्फ कॉपी में लिखकर छोड़ देते हैं तब तो कभी नहीं, लेकिन कॉपी में लिखी हुई थ्योरी को अगर थोड़ा सा याद करते हैं तो इट विल बी हेल्पफुल। मैंने ऐसा देखा है। Now by Euclid's division algorithm, A is equal to BQ plus R where 0 is smaller than equal to R, R is smaller than B। This implies, अब A के प्लेस पे क्या लिखोगे? 12576। आपका A क्या है? मैं रेड मार्कर का यूज कर रहा हूं। रेड मार्कर हो सके थोड़ा सा कम आपको दिखाई देगा, जरूर कमेंट में लिखना है कि रेड मार्कर से दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो A क्या है? A इज 12576। दिस इज ए, तो दिस इंप्लाइज 12576 इज इक्वल टू, अब B के प्लेस पे क्या लिखना है बाबू? 4052। एक्चुअली डिवाइड करना है, छोटे नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करना है। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का, जो रूल है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उसी का ये फॉर्म है। डिविडेंड ए को डिविडेंड मानना है, डिविडेंड इज इक्वल टू बी को डिवाइजर मानना है, एंड क्यू फॉर कोसेंट एंड आर फॉर रिमाइंडर है ही। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था उसी का ये एक सेकंड फॉर्म है। तो ग्रेटर जो नंबर है 12576, उसको डिवाइड करना है स्मॉलर नंबर से। तो डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ आपको क्या होगा? कोसेंट एंड कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर ऑब्टेन होगी। वही लिखा गया 12576 इज इक्वल टू 4052 मल्टीप्लाई 3 प्लस 422। डिवाइड किया गया तो कोसेंट कितना है? 3 है, एंड रिमाइंडर कितना है? 420। अगेन हियर रिमाइंडर 420 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर यहाँ पे 420 है, जो 0 के इक्वल नहीं है। सो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ऑन 4052 and 420 we get that। रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आया, जिसके कारण अब क्या करना है? 4052, मतलब कि पहले जो डिवाइजर रहा है और अब जो रिमाइंडर है उसको लेना है। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, फर्स्ट एंड लास्ट। सो using Euclid's division algorithm on 4052 and 420 we get that। फिर वही पुरानी वाली प्रोसेस आपको क्या करना है? 4052 को डिवाइड करना है 420 से। बात को एक बार और ध्यान देंगे, 4052 को डिवाइड करना है 420 से। डिवाइड करोगे
कुछ ना कुछ क्वोशेंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा ही आएगा। तो डिवाइड करने पर क्या ऑब्टेन हुआ, 4052 इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272। अगेन हियर रिमाइंडर 272 डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 272 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे तुम अप्लाई करोगे। सो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ऑन 420 एंड 272 वी गेट दैट 420 इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस 148। हर बार हर स्टेप में हर स्टेप में वही लैंग्वेज है, प्रोसेस भी वही है, थोड़े नंबर्स चेंज होंगे। हर प्रोसेस में जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तब तक क्या करना है, डिवाइजर एंड रिमाइंडर। फर्स्ट स्टेप में भी देखो डिवाइजर एंड रिमाइंडर, इसको एक साथ लेकर आगे बढ़ते रहना है। अगेन हियर रिमाइंडर 272 डज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या किया गया 272 0 के इक्वल नहीं है तो 420 को डिवाइड किया गया 272 से। तो किसी नंबर को जब किसी छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ क्वोशेंट और कुछ ना कुछ रिमाइंडर तो आना है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। वही लिखा गया 420 इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस 148। अगेन हियर रिमाइंडर 140 डज नॉट इक्वल टू 0। हर बार वही पुराने लैंग्वेज को ही रिपीट मोड में किया जा रहा है। रिमाइंडर 140 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो अब की बार क्या लोगे, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, दैट मीन्स 272 एंड 148, जिसको मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, सर्कल कर रहा हूं। 272 एंड 148 इस दोनों नंबर को एक साथ लेना है और इसके ऊपर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करोगे तो क्या होगा 272 इज इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124। अगेन आप देख रहे हो रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, तो अब किस नंबर को लोगे, मन ही मन बोलना है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, दैट मीन्स 148 एंड 124 को एक साथ लेना है। मैंने बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसके कारण क्या हो कि फिर बार बार मुझे इसको इरेज करके लिखना ना पड़े, इसलिए इधर फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद सेकेंड पार्ट। अगेन आ जाओ, here remainder 124 does not equal to 0, so using Euclid's division algorithm on 148 and 124, देख रहे हो फर्स्ट नंबर 148, लास्ट नंबर 124, we get that 148 is equal to 124 multiply 1 plus 20. Again here remainder 24 does not equal to 0, so using Euclid's division algorithm on 124 and 24, we get that 124 is equal to 24 multiply 5 plus 4. क्या किया गया, 124 को 24 से डिवाइड किया गया। अगेन आप देख रहे हो रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप बढ़ना है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक बढ़ते रहना है। फिर देखते हो रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर फर्स्ट एंड लास्ट नंबर लोगे। फर्स्ट नंबर क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर 24 है एंड लास्ट नंबर क्या है 4 है। इसके ऊपर फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का अप्लाई करोगे यही पुराने लैंग्वेज को लिखते हुए, तो 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 0 आ गया, हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 है तो यहाँ पे तुम स्टॉप हो जाओगे और यहीं पे तुम्हारा HCF फाइंड आउट हो चुका होगा। सो HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज इक्वल टू 4 आंसर। दैट मींस यहाँ पे गौर करने वाली बात है, कंफ्यूजन बहुत होती है। लास्ट स्टेप में जब आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो डिवाइजर होगा, लास्ट स्टेप में जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो आपका डिवाइजर होगा दैट विल बी योर HCF एंड दैट विल बी योर आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी लैटरल चैनल को देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ये तो करना ही है। साथ ही साथ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप अपने हिसाब से जितना भी रुपए डोनेट करना चाहे कर सकते हैं।
ये मेरे लिए नहीं है, चैनल को ग्रोथ करने के लिए मैं चाहता हूं कि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो, जिससे मुझे तो फायदा हो ही, सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे ही होगा, साथ ही साथ आपको भी फायदा होते रहे। थैंक यू, गुड बाय।